नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल ऑटिज़्म के शुरुआती लक्षणों की। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि कोविड के टाइम बच्चों ने इंटरनेट ज़्यादा देखा है, इस कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि मोबाइल उनके बच्चों की ज़िंदगी धीरे धीरे कैसे ख़राब करता है। जब आप अपने बच्चे को स्क्रीन देना शुरू करते हैं, सपोज़ 6 महीने से आपने स्क्रीन देना स्टार्ट किया है, एंड स्क्रीन स्टार्ट करने के पहले तक आपका बच्चा आपको देखकर गिगल करता था, आपकी चूड़ी की आवाज़ पे, पापा की बाइक की आवाज़ पे, किचन की सीटी की आवाज़ पे अलर्ट हो जाता था, मे बी रोता हो, मे बी अलर्ट होता हो, आपको देख के स्माइल करता हो, आपको लोकेट करता हो, आपके साथ गर्दन घुमाता हो। बट आप नोटिस करेंगे कि जैसे आपने स्क्रीन देना स्टार्ट किया, विद इन अ वीक आपके बच्चे के रिस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं। वो आपको पलट के नहीं देखेगा, उसका सोशल स्माइल वीक हो जाएगा, पापा की बाइक की आवाज़ पर अलर्ट नहीं होगा, दरवाजे की डोरबेल पर अलर्ट नहीं होगा, आपको देख के स्माइल कम करेगा। रिस्पॉन्स टू नेम कॉलिंग तो बाद की स्टेज आएगी। पहले आई कांटेक्ट वीक होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्क्रीन के साथ कांटेक्ट होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स टू नेम वीक होगा, और 1 से 1.5 साल की उम्र तक आने तक बच्चे की स्थिति ये होगी कि वो स्पीच नहीं लेगा एंड बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स शो करेगा। ये प्रॉब्लम 3 से 3.5 साल के बच्चों में भी आती है, जिन बच्चों को लेट स्क्रीन दिया गया है। इन बच्चों में बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स है मोबाइल के कारण, एंड दिस इज़ अ बिहेवियर डिसऑर्डर। हम इसको कह सकते हैं इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अगर पब्लिक प्लेस पे होते हैं, या मम्मा बिजी होती है, या घर पे गेस्ट होते हैं, तो दे वांट कि मम्मा उनको फ़ोन देकर चुप कराएं, और हम करते भी हैं क्योंकि वो हमें ईज़ पड़ता है कि हम पब्लिक प्लेस पे कंफर्टेबल है, शादियों में बच्चा भाग नहीं रहा है, हम ओके हैं, एंड बच्चा टैंट्रम्स नहीं कर रहा है, एंड बच्चा हमारी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाता है। पब्लिक प्लेस पर शुरू होने वाले मोबाइल के फिगर से धीरे धीरे घर पे आदतें बनती जाती है, एंड बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, बहुत क्रैंकी हो जाता है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जिन बच्चों ने स्क्रीन ज़्यादा देखा है, उनकी की आंखों के आजू बाजू हल्की स्वेलिंग आ जाती है। कुड बी अ ड्राई आई सिंड्रोम। आंखें ड्राई दिखती हैं, थोड़ी फूली हुई दिखती हैं, ऐसा लगता है कि शायद नशे में है। जैसे ड्रिंक किए हुए आदमी की अगले दिन सुबह होती है, उसी तरह से आपके बच्चे की आंखें कंटिन्यू स्क्रीन के कारण टायर्ड, ड्राई, फटीग एंड स्वैलअप लगेंगी। तो आंखों में भी ये परिवर्तन देखने में आता है। दूसरी चीज़, बच्चों का डाइजेशन वीक होता है। बच्चा अगर पहले नॉर्मल रूटीन में फ्रेश होने चाहता है, रोज़ उसका टॉयलेट मोशंस ओके है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। बच्चे के टेंट्रम्स खाने को लेकर पहले हुआ करते हैं, मे बी वो सब्जी नहीं पसंद करता है, फ्रूट्स नहीं पसंद नहीं करता, बट स्क्रीन के साथ वो सब खाता है, तो आपको ईजी लगता है कि इट्स ओके, बच्चा स्क्रीन के साथ खाना खा रहा है तो लेट इट बी। बट आप स्क्रीन के साथ खाना खिलाते हो, स्क्रीन के साथ जब नहीं खिलाते हैं तो वो अपनी पसंद की चीज़ भी खाना अवॉइड करता है। तो आप वक्त बचाने के लिए वापस उसको स्क्रीन के साथ खाना खिलाना पसंद करते हैं कि एटलीस्ट न्यूट्रिशन ले रहा है। बट मेरी बात मानिए, ये न्यूट्रिशन फेक न्यूट्रिशन है, क्योंकि अगर बच्चे ने स्क्रीन के साथ खाया है और सलाइवेशन नहीं हुआ है, तो आपके बच्चे का खाना पचेगा ही नहीं। आपने शुरू से सुना होगा, बड़ों से समझा होगा कि जब तक खाने को देखकर सलाइवेशन ना हो, मुंह में लार नहीं आए, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है इसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को शुरू से पचाने में हेल्प करते हैं। अगर आपके बच्चे का सलाइवेशन नहीं हुआ है, वो सिर्फ फूड खा रहा है, तो वो एज इट इज़ वेस्ट हो जाएगा। बॉडी में वो प्रोसेस ही नहीं होगा, उसकी एनर्जी यूज़ ही नहीं होगी, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलेगा ही नहीं ना आपके बच्चे को। आप अपने बच्चे को किलो भर सब्जी भी खिला देंगे, सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी खिला देंगे, तो भी आपके बच्चे को हेल्थ नहीं मिलेगी। पर अगर उसने टेस्ट से आधा बनाना या आधा बाउल सब्जी भी खाई है ना, तो दैट विल हेल्प हिम। ओके, सो न्यूट्रिशनल का भी इफेक्ट है यहाँ, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल लेवल पर हमें देखने को मिलेंगी। ज़रूरत है आपको ये समझने की कि स्क्रीन आपके बच्चों में स्लोली एंटर होता है, उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। बिहेवियर इश्यूज़, रिस्पॉन्स इश्यूज़ के साथ ही शुरुआत होती है, और फिर ये लर्निंग पर चले जाती है कि बच्चे की लर्निंग पॉज हो जाती है, उसके सोचने समझने की क्षमता कम होती है। बच्चे कोरे कागज़ हैं, दे आर ड्राई, दे आर ब्लैंक। आप उनको शुरू से जो भी देंगे वो वही सीखेंगे। फिर स्क्रीन विड्रॉ करने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे, क्योंकि बच्चे की भूख नहीं खुलेगी, वो चिड़चिड़ा होगा, उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है खुद से, तो वो बोर भी होगा। आपको लगेगा बच्चा लॉस्ट है, बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बोर बैठा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट। 6 महीने के बच्चे को आपने कुछ करने नहीं दिया, आपने उसे घूमने नहीं दिया, आपने उसे क्रॉल नहीं करने दिया, उसे चीज़ें तोड़ने फोड़ने नहीं दी, आपने उसे ज़मीन की पड़ी हुई चीज़ें उठाने का मौका नहीं दिया, हाइजीन हाइजीन गाना गाते रहे। अचानक से स्क्रीन बंद करोगे तो 15 दिन में क्या भगवान जी आशीर्वाद देंगे कि जा बेटा तू खेलना शुरू कर, मम्मी को किचन में परेशान कर, और वो आएगा आपके पास बात करने, तो भी आप मुझे कहते हो मैम मुझे बहुत परेशान कर रहा है, किचन में काम नहीं करने दे रहा है।
अरे भाई, बच्चे को बच्चा बना रहने दो, बच्चे को बच्चा बनने के लिए मौका दो स्क्रीन बंद करने के बाद। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो बच्चे को स्क्रीन देने के बाद शुरू होती हैं एंड स्क्रीन बंद करने के बाद भी स्टार्ट होती हैं, स्क्रीन के दौरान उनकी हेल्थ को परेशान करती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, सोशल स्माइल, सोशल इंटरेक्शन, मेटाबॉलिक हैबिट्स, सेंसरी इश्यूज़, क्योंकि आपको बच्चे को छूना, उसको प्यार करना ज़रूरी है। और स्क्रीन के साथ हो रहे वाले बच्चे को आप ज़्यादा कटल नहीं करते हो तो उसके सेंसरी इश्यूज़ होना स्वाभाविक सी बात है। वो लगातार बैठा रहता है एक जगह पर, इसलिए टो वॉकिंग जब चलना शुरू करेगा तो टो वॉकिंग भी होगी। जब जब उसको स्क्रीन कंटेंट याद आएगा तो वो अपने आप से स्पिनिंग भी करेगा, फ्लैपिंग भी करेगा। एक्साइटमेंट में हम दौड़कर पापा के पास जाते हैं, मम्मा के पास जाते हैं, पर बच्चे को नहीं पता तो वो फ्लैपिंग भी करेगा। तो ये सारे डिफरेंट इश्यूज़ भी आते हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैम। और ऐसा कुछ भी मिलता है आपको तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। सबसे पहली चीज़ स्क्रीन बंद करना है, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है और अपने पीडियाट्रिशियन से या डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। सो आई होप इट्स क्लियर। प्लीज़ ये वीडियोस उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जहां आपको लगता है कि आपका वो पर्टिकुलर फ्रेंड अपने बच्चे को स्क्रीन ज़्यादा देता है, ताकि उनका बच्चा इस ऑटिस्टिक या इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के चंगुल से बच सके। So stay safe, stay home. Happy parenting.